दीदी अभी नहीं आ रही है आवाज। नहीं। देखा होगा कि ये जो साकार वाणी है वो अलग रीति से मतलब बाबा की एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट जो धारणाएं हैं, ज्ञान की जो बातें हैं, वो सारी बताई हैं। और वैसे तो मुरली बहुत सीधी सीधी है, उसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर से एक बार जब हम बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे तो हमें वो पक्की हो जाएगी। और साथ ही में हम ये अभ्यास करेंगे। आप सभी से एक निवेदन है कि आप ये जो मुरली है उसकी हार्ड कॉपी जब भी बना पाएंगे, मतलब जब ये लॉकडाउन खुलेगा, तो जरूर आप उसकी हार्ड कॉपी अपने पास रखिएगा, मोबाइल में नहीं मतलब। लेकिन हार्ड कॉपी अगर आप रखते हैं तो बहुत अच्छी तरह से उसका आप अभ्यास कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत सुंदर वाणी है। साथ में इस मुरली में एक विशेष और अलग चीज है, वो है कि इसके ऊपर ईश्वर या महावाक्य लिखा है। तो हमने भी दो तीन जो महारथी है, जैसे जयंती दीदी जी, आशा दीदी जी, उनके क्लासेस इस पर सुने, और जो निचोड़ हमने सुन करके निकाला वो आपके सामने रखेंगे। तो उसमें जो ईश्वरीय महावाक्य करके लिखा हुआ है, तो ये ईश्वरीय महावाक्य उन मुरलियों में है जो शुरू के दिनों में चली हुई मुरलियां थी। तो आदरणीय जयंती दीदी जी भी बता रहे थे अपने क्लास में, हमने लिंक आपको भेजी थी, तो शायद आपने वो सुना होगा। लेकिन उसमें जो शुरू की जो मुरलियां थी, एकदम जैसे बाबा ने जस्ट यज्ञ की स्थापना की थी, और कराची में जो सभी हमारे यज्ञवत्सादि रत्न रहते थे, तो उस समय की जो मुरलियां चली थी, तो उसमें से ये एक वाणी है, या उस बहुत सारी वाणियों का, जैसे उस समय तो डायरीज में दादियां मुरली लिखते थे, जैसे जैसे बाबा बताते थे, तो कई सारों का निचोड़ जो है वो अ, इसमें रखा हुआ है। तो आपने देखा होगा इस मुरली को गौर से, तो इसमें टोटल 11 पैराग्राफ है, और 11 पैराग्राफ में बाबा की मुख्य मुख्य ऐसी 11 शिक्षाएं हैं। तो अगर एक एक दिन भी अगर वो शिक्षाएं हम उठाते हैं और उसके अभ्यास में निकलते हैं, तो बहुत सुंदर रीति से ये लॉकडाउन का अभ्यास हो सकता है। तो ये शुरुआत की जो वाणी है वो थी, जो बाबा के डायरेक्ट परमात्मा के जो महावाक्य ब्रह्मा मुख के द्वारा सुनाए गए, तो वो वैसे के वैसे महावाक्य हैं। और शुरुआत के काफी शुरुआत के महावाक्य हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि उस समय यज्ञवत्स सारे संगठन में रहते थे, संगठन में सभी बातें होती थी, तो संगठन के हिसाब से हमें कैसे रहना है, कैसे एक दूसरे को सहयोग देते हुए आगे बढ़ना है। साथ में यज्ञ की जो नींव स्थापित हुई वो योग के द्वारा स्थापित हुई, तो योग में हमें आगे बढ़ने के लिए कैसे अंतर्मुखी अवस्था होनी चाहिए, तो इस प्रकार से इस मुरली में मुख्य मुख्य शिक्षाएं हैं। और साथ ही में ये मुरली का, जैसे हम अभी कुछ भाई बहनें जुड़े हैं, तो फिर से एक बार आह्वान करेंगे कि इस मुरली की आप हार्ड कॉपी जरूर अपने पास रखिएगा, ताकि बहुत अच्छी तरह से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो दो तीन बातें आपके सामने रखेंगे इस मुरली का, किस प्रकार से आप मनन चिंतन करके अभ्यास कर सकते हैं। पहली बात कि अभी हम जब मुरली पढ़ेंगे तो मुख्य मुख्य जो 11 पॉइंट्स है उसको अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। दूसरा कि कल से रोज क्लास के बाद जैसे यहाँ का जो क्लास होता है सुबह 7 से 8 जूम पे, उसके बाद रोज उसका एक पैराग्राफ पढ़ा जाएगा क्लास के बाद। और सिर्फ एक पैराग्राफ मतलब एक श्रीमत को हमें पूरे दिन के लिए धारण करनी है। और आपके पास भी, हाँ, गुरुवार और रविवार के अलावा 11 दिन, क्योंकि गुरुवार और रविवार आदरणीय करुणा दीदी जी मुरली पढ़ते हैं, तो परसों से हम इसकी शुरुआत करेंगे। और जिस दिन जो पैराग्राफ पढ़ा जाएगा, तो दिन के शुरुआत से मतलब अमृत वेले से लेकर के रात को सोने तक आपको उसको धारण करने का आप प्रयास बिल्कुल कर सकते हैं। और कोई एक योग, चाहे फिर वो अमृत वेला हो या चाहे नुमा शाम हो, उसमें आप उस योग में, जैसे बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर ट्रिक्स बताई है कि कैसे अपने मन को मंदिर बनाना है और गुण रूपी मूर्तियां उसमें सजानी है, तो उस प्रकार से आप चिंतन करके योग कर सकते हैं अमृत वेला या तो नुमाशा। और अगर आप लिखने के शौकीन है, तो खुद का बहुत सुंदर मनन चिंतन भी आप इस मुरली पर लिख सकते हैं। तो टोटल 11 पैराग्राफ है, तो 11 श्रीमत है, मुख्य मुख्य शिक्षाएं हैं,
जिसके ऊपर आप क्रिएटिव तरीके से दिनचर्या बना सकते हैं, योग कर सकते हैं अमृत वेला नुमा शाम, और उसको कर्मों में धारण करने की कोशिश कर सकते हैं। और एक गौर की बात इसमें ये है कि कैसे हमें संगठन में चलना है, खास करके अभी तो हम सभी घर में बंद है, तो इसमें योग का अभ्यास करके योग से परिपक्व होके फिर से जब सेवाएं शुरू होंगी और फिर से जब संगठन में आना शुरू होगा, संगठन में रहना शुरू होगा, और अभी भी आप आपके परिवार में तो संगठन में ही रह रहे हैं, तो उसमें फिर आप इसको बहुत अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने इसमें जो भी शिक्षाएं दी है वो इस प्रकार की शिक्षाएं हैं कि मन से लेकर के कर्म तक कैसे हमें अप्लाई करनी है। तो ज्यादा से ज्यादा आप अगर गौर से देखेंगे तो शुद्ध संकल्प, हमारे वाइब्रेशंस, जो आज के माहौल में देखा जाए तो जिसकी बहुत आवश्यकता है, तो ऐसी है हमारे लिए धारणाओं में मन के संकल्पों को स्थित रखने के लिए, स्थिर करने के लिए, हमेशा शुद्ध पॉजिटिव रहने के लिए, बाबा के साथ कनेक्ट रहने के लिए ये मुरली बहुत आवश्यक है। तो चलिए अभी हम ये मुरली फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो। अवस्था कौन सी? अंतर्मुखी ज्ञान रूप। तब अपना और अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। बाबा के सभी विश्व कल्याणकारी अनन्य रत्न ये मुरली सुन रहे हैं, तो बाबा ने ये कहा है कि अंतर्मुखी बन ज्ञान रूप अवस्था में रहकर महावाक्यों को सुनना है। अपने मन व दिल रूपी मंदिर को ईश्वरीय गुणों रूपी मूर्तियों से सजा। इतना सुंदर विजन बाबा ने योग का बताया कि मन या दिल जो है वो मंदिर है, और मंदिर में सजती है मूर्तियां। तो कौन सी मूर्तियां? ईश्वरीय गुणों रूपी मूर्तियां। और पवित्र संकल्पों की खुशबू फैलाओ। जैसे मंदिर में बहुत सुंदर सुगंध होती है, वैसे हमारे संकल्पों की खुशबू पवित्र हो। तो इस प्रकार से मुरली का आज का इस मुरली का सार है। फिर बाबा कहते हैं प्रश्न में, सर्वोत्तम सच्ची सर्विस कौन सी है? यथार्थ सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज क्या है? सूक्ष्म राज बाबा बता रहे हैं, साथ में सच्ची सर्विस। उत्तर, जब किसी के कोई भूल हो जाती है तो उसे सावधान करने के साथ सूक्ष्म रीति से अपनी योग की शक्ति उन तक पहुंचाकर उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म करना है। यही सर्वोत्तम सर्विस है। जब भी किसी से कोई भूल हो जाती है तो ऐसा नहीं उन्हें छोड़ भी देना है। अगर हमारा कर्तव्य है, हम समझते हैं कि हम इनको समझा सकते हैं और हमारी बात से ये समझ सकते हैं, तो सावधान करना है। तो सावधान तो हम सभी करते हैं, लेकिन उसके साथ बाबा ने बहुत महत्वपूर्ण बात को अंडरलाइन किया कि योग की शक्ति उन तक पहुंचाकर उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म करना। सिर्फ सलाह नहीं देना, सावधानी नहीं देना, शिक्षा नहीं देना, लेकिन साथ में उनको योग की शक्ति दे करके जो भी अशुद्ध संकल्प चलेंगे उसको भस्म करना। साथ साथ अभी किसी को शिक्षाएं दे रहे हैं तो उसके लिए बाबा ने क्या कहा? साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन देना कि मनसा में कोई भी शुद्ध अशुद्ध संकल्प उत्पन्न हो। जब भी किसी को सलाह देते हैं तो हमारा ये चिंतन चला कि बाद में कई बार वो व्यक्ति उस पर चलती या नहीं चलती है। तो जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि मालिक बनकर राय दे दो, लेकिन उसके बाद बालक बन जाओ। तो बाबा कहते फिर उसके बाद अटेंशन देना कि उनकी भूल से हमारी स्थिति तो खराब नहीं हुई, मनसा में कोई अशुद्ध संकल्प नहीं चले। तो इस प्रकार से बाबा हमें सावधानी दे रहे हैं। इसमें खुद सावधान रहना और दूसरों प्रति ऐसी दिव्य सर्विस करना, यही सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज है। तो बाबा ने सुंदर सूक्ष्म और महीन राज बताया कि खुद भी सावधान रहना, दूसरों के प्रति ऐसी सर्विस करना। तो अभी पहला पैराग्राफ हम सभी सुनेंगे। ओम शांति। पहले पैराग्राफ में देखिए बाबा ने क्या बताया, खास करके अंतर्मुखी अवस्था के बारे में बताया है। हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुखी अवस्था अवश्य धारण करनी है। अंतर्मुखता में ही बड़ा कल्याण समाया हुआ है। इस अवस्था से ही अचल, स्थिर, धैर्यवत
निर्माणशील आदि दैवी गुणों की धारणा हो सकती है तथा संपूर्ण ज्ञानमय अवस्था प्राप्त हो सकती। कौन से गुण बताए बाबा ने? अचल, स्थिर, धैर्यवत और निर्माणशील। अंतर्मुख न होने के कारण वह संपूर्ण ज्ञान रूप अवस्था प्राप्त नहीं होती, क्योंकि जो कुछ भी महावाक्य सम्मुख सुने जाते हैं, जो कुछ भी महावाक्य हम हर रोज सुबह सुबह अपने बुद्धि रूपी झोली में भरते हैं, अगर उसे गहराई में जाकर धारण ग्रहण नहीं करते, पहले तो ग्रहण करने की बात है, तो सिर्फ उन महावाक्यों को सुनकर रिपीट कर देते हैं, तो बाबा ने कहा कि वह महावाक्य वाक्य हो जाते, महावाक्य नहीं रहते, क्योंकि उसको अटेंशन से हमने ग्रहण नहीं किया। जो ज्ञान रूप अवस्था में रहकर महावाक्य नहीं सुने जाते, उन महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है। अब ऐसी माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर सिर्फ रिपीट करने से खुद सहित औरों का कल्याण होने के बदले अकल्याण हो जाता है। इसलिए हे बच्चों, एकदम अंतर्मुखी बन जाओ। तो खास बाबा ने पहले पैराग्राफ में हमें श्रीमत दी, अंतर्मुखी बनना, और वो भी कौन से समय पे? मुरली सुनते समय अंतर्मुखी बनना। तो दोनों ही जो हमने क्लासेस सुने इसके ऊपर, तो बहुत सुंदर हमारे महारथियों का इशारा था कि क्लास में भी जब हम मुरली सुनते हैं तो कई बार हम मुरली छोड़ करके बाकी जो भी बातें हैं उन पर कई बार हमारा अटेंशन जाता है, लेकिन प्रैक्टिस करते 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 हमारा अटेंशन सिर्फ मुरली के महावाक्यों पर हो, ये नहीं कौन पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कब पढ़ रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, लाइट, गाना, ये सारा जो क्लास का माहौल है उस पर अटेंशन ना हो, लेकिन मुरली पर हो, साथ में हमें कौन सुना रहा है। तो ये हम ध्यान रखें, तो वो महावाक्य महावाक्य रह करके हमारे बुद्धि रूपी झोली में ग्रहण होंगे, और जब वो अच्छी तरह से ग्रहण होंगे, पूरे के पूरे, कोई भी फिल्टरेशन नहीं, तब वो धारण होंगे, और जब वो धारण होंगे तो हमारे धारणा से औरों की सेवा होगी। फिर बाबा ने कहा कि कई बार सिर्फ रिपीट करते हैं तो खुद के सहित औरों का कल्याण के बजाय अकल्याण हो जाता है। तो इसका अर्थ ये है कि कई बार मुरली में बाबा कहते हैं जो भी मुख्य मुख्य श्रीमत है हमने सुनी, हमने सुनाई भी मुरली क्लास में, रिपीट भी की, लेकिन अगर उसको धारण नहीं की तो फिर जो हमारे साथी है, जो परिवार वाले हैं, बाहर वाले हैं, वो तो कहेंगे ना कि इतनी अच्छी श्रीमत इनको मिलती है, ओम शांति में जाते हैं, लेकिन धारण तो नहीं करते, फिर जाने से क्या फायदा। लेकिन इसके बजाय उल्टा अगर वो सोचे कि अरे हाँ, ये जो बोलते हैं सच में ये धारण करते हैं, इनके कर्मों से, इनके बोल से, इनके व्यवहार से, वाइब्रेशन से दिखता है कि वो ये धारण करते हैं, तो फिर उनको एक जैसे इंस्पिरेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, तो वो अपने आप हमें देख करके बाबा के ज्ञान से जुड़ेंगे, तैयार होंगे बाबा के घर में आने के लिए, बाबा का ज्ञान सुनने के लिए। तो इस प्रकार से कल्याण और अकल्याण की बाबा ने बात बताई। ये हो गया क्लास में जब आते हैं। फिर आदरणीय जयंती दी जी ने बहुत सुंदर रीति से अटेंशन खिंचवाया कि वर्तमान समय सारी दुनिया के सेंटर्स बंद है और सारी सेवाएं जो है वो ऑनलाइन चल रही है। तो दीदी जी ने कहा कि भले आप दिन में बहुत सारे क्लासेस सुनते हैं, तो खाना बनाते समय, ट्रैवलिंग करते समय, या और भी जिसमें बुद्धि फ्री है उस समय आप सुनते हैं, तो बात अलग है। लेकिन आप जो सुबह सुबह की मुरली सुनते, आपका जो भी पर्टिकुलर सेंटर है उस सेंटर के द्वारा, बहनों के द्वारा जो भी मुरली चलती है, वो मुरली कैसे सुननी चाहिए? जैसे हम क्लास में बैठ करके सुनते हैं, कि हम क्लास में मतलब हम बाबा के सामने है, ना कोई उस समय और कोई कारोबार, ना कोई व्यवहार, ना कोई काम, बुद्धि का, मन का, कर्मेंद्रियों का, सारे प्रकार का अटेंशन हमारा सिर्फ बाबा के महावाक्यों पर। भले हम ऑनलाइन सुन रहे हैं, लेकिन हम ऐसे सुने जैसे कि हम गॉडली स्टूडेंट के रूप में वो सुन रहे हैं। तो मुरली के लिए हर सेंटर की लगभग पौने घंटे की मुरली होती है, तो वो पौना घंटा, 1 घंटा सिर्फ मेरे लिए, और कोई कारोबार नहीं उसमें। तो इस प्रकार से अगर हम मुरली सुनेंगे तो फिर उसका बहुत अच्छा असर होगा।
तो इसलिए बाबा कहते हैं कि महावाक्य संपूर्ण ज्ञान रूप अवस्था में अंतर्मुखी होकर के गहराई के रूप में सुनने हैं। तो ये हो गई पहली मुख्य श्रीमत, अंतर्मुखी अवस्था, ज्ञान रूप अवस्था, जिससे बहुत सारे गुण धारण होंगे, और महावाक्य महावाक्यों के रूप में धारण करने हैं, ग्रहण करने हैं, उसको साधारण वाक्य नहीं बनाने हैं ताकि कल्याण के बजाय अकल्याण हो। चलिए सुनते हैं आगे की बाबा की श्रीमत। आपका यह मन मंदिर सदृश है। जैसे मंदिर से सदैव खुशबू आती है, ऐसे मन मंदिर जब पवित्र बनता है तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते हैं। जैसे मंदिर में सिर्फ पवित्र देवी देवताओं के ही चित्र रखे जाते हैं, न कि दैत्यों के, असुरों के चित्र तो नहीं रखते। ऐसे तुम बच्चे अपने मन व दिल रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजा दो। तो कितना सुंदर विजन बाबा दे रहे कि आपका मंदिर कितना पवित्र है, मंदिर जैसा है मन, और उस मन में कौन सी मूर्तियां सजानी है? गुण रूपी मूर्तियां। कौन से गुण? निर्मोह, निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत, निरहंकार। कितना सुंदर मिश्रण बाबा ने बताया। निर्मोही हो मतलब सबसे न्यारे, निर्लोभ हो, किसी भी चीज में अटैचमेंट नहीं, किसी वस्तु में नहीं, निर्भय हो, न डरने वाले, निडर शक्ति, लेकिन धैर्यवत हो, पेशेंस वाले हो, सहन शक्ति वाले हो, और साथ में निरहंकारी हो, पूरी तरह से सोल कॉन्शियस। ऐसे इत्यादि गुणों को धारण करना मन मंदिर में, क्योंकि यह सब तुम्हारे ही दिव्य लक्षण है। देखो बाबा स्मृति दिला रहे, ये किसके दिव्य लक्षण है? ये आपके दिव्य लक्षण है। आप ही वो श्रेष्ठ देवताएं थे। तो देवताओं की हमारी इष्ट देवी रूप में पूजा मंदिर में तब होगी जब हम इस मन मंदिर में सारे गुणों को सजाएंगे। आप बच्चों को अपने मन मंदिर को उजियारा अर्थात संपूर्ण शुद्ध बनाना। कौन सा उजियारा? संपूर्ण शुद्ध, पवित्रता का। जब मन मंदिर उजियारा बने तभी अपने उजियारे प्यारे वैकुंठ देश में चल सके। सूक्ष्म पवित्रता, मन की, संकल्पों की भी शुद्धता बाबा को चाहिए सतयुग के लिए, क्योंकि बाबा कहते हैं कि देवताओं की वैसी है, तो प्यारे वैकुंठ देश में जाना है तो मन संपूर्ण शुद्ध। तो अपने मन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना है तथा मन सहित विकारी कर्मेंद्रियों को वश करना है, परंतु न सिर्फ अपना मगर अन्य प्रति भी यही दिव्य सर्विस करनी, गुणों की खुशबू फैलाने की सर्विस। तो खास बाबा ने दूसरे श्रीमत में क्या कहा कि मन मंदिर सदृश है, और इस मंदिर में खुशबू तब होगी जब मन का हर संकल्प पवित्र होगा। हर संकल्प पवित्र, हर संकल्प बाबा के यज्ञ में स्वाहा। बहुत बड़ी चीज है। हमने तन स्वाहा किया, मन स्वाहा किया, हमारा परिवार स्वाहा किया, धन स्वाहा किया, लेकिन मन को बहुत सूक्ष्म रीति से चेकिंग कि मेरा एक एक संकल्प इस यज्ञ में आहुति है, और आहुति कैसी होती है? शुद्ध होती है यज्ञ में। तो ऐसी आहुति हो कि एक एक संकल्प मेरा शुद्ध और विश्व कल्याण के प्रति, साथ में इन सारे गुणों को धारण करते हुए। तो मन मंदिर में गुणों की मूर्तियां सजाना। कौन से गुण? निर्मोह, निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत, अनिरहंकारी, और साथ में सारे संकल्प शुद्ध हो। तो ये हो गई दूसरी श्रीमत। अब चलिए बाबा की तीसरी श्रीमत सुनते हैं। वास्तव में सर्विस का अर्थ अति सूक्ष्म और महीन है। ऐसा नहीं कि किसी की भूल पर सिर्फ सावधान करना, इतने तक सर्विस है, परंतु नहीं, उनको सूक्ष्म रीति अपनी योग की शक्ति पहुंचाए। जैसे बाबा भी हमें रोज शिक्षाएं देते हैं, श्रीमत देते हैं, लेकिन बहुत प्यार से देते हैं, और साथ में योग की शक्ति देते हैं, हमारी योग की ताकत बढ़ाते हैं, इमर्श कराते हैं, स्मृति दिलाते हैं कि हाँ आप ही वो बच्चे हो, आप ही विश्व कल्याणकारी हो, आप ही पूर्वज हो, आपको ही सतयुग लाना है, आप ही वो देवताएं हो।
तो वैसे बाबा कहते किसी को भी अगर सावधान करेंगे तो श्रीमत कैसी देनी है, सॉरी, सावधानी कैसी देनी है, सूक्ष्म रीति अपनी योग की शक्ति पहुंच जाए, उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म कर देना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन रखना है। अब क्या कहा बाबा ने, सिर्फ सावधानी दे रहे हैं तो सावधानी भी तो सामने वाले उनके ही सुनेंगे ना जिनका खुद के ऊपर अटेंशन हो। न सिर्फ वाचा अथवा कर्मणा तक, मगर मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है तो उनका वाइब्रेशन अन्य के पास जाए, सूक्ष्म रीति और कल्याण करता है। मनसा में अगर अशुद्ध संकल्प है, बोल से हम किसी को बोल रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, श्रीमत बता रहे, लेकिन अंदर से ये अशुद्ध संकल्प है कि इनसे तो होगा ही नहीं, हमें पता है ये नहीं कर सकते, या इनसे तो कभी होने वाला नहीं, आज तक तो देखा है। तो इस प्रकार का अगर अशुद्ध संकल्प होता है तो बाबा क्या कहते हैं, उसका वाइब्रेशन सबसे पहले पहुंचेगा। जैसे हम सभी जानते ज्ञान के हिसाब से कि बोल या कर्म से भी ज्यादा सबसे पहले हमारे पास अगर एक दूसरे की कौन सी भाषा पहुंचती है तो वो है वाइब्रेशन। बाबा कहते हैं वाइब्रेशंस को चेक करो, जिसका बोझ, अशुद्ध वाइब्रेशन का बोझ खुद पर आता है तो वही बोझ बंधन बन जाता है। इसलिए हे बच्चों, खुद सावधान रहो, फिर अन्य प्रति वही दिव्य सर्विस करो, यही आप सेवाधारी बच्चों का अलौकिक कर्तव्य है। ऐसी सर्विस करने के वालों को फिर अपने प्रति भी कोई सर्विस नहीं लेनी है। अब ये कौन सी सर्विस की बाबा बात कर रहे हैं, तो आदरणीय आशा दीदी जी ने बहुत सुंदर इसके ऊपर समझाया, पूरा पैराग्राफ पढ़ते फिर बताते। भल कभी कोई अनायास भूल भी हो जाए, अवधान से भूल भी हो जाए, तो उसे अपने बुद्धि बल के योग से, सॉरी बुद्धि योग के बल से सदैव के लिए करेक्ट कर देना है। सोचे कोई छोटी मोटी भूल भी हो गई तो बुद्धि के योग के बल द्वारा बाबा कहते हैं उसको करेक्ट कर देना। ऐसा तीव्र पुरुषार्थी थोड़ा भी इशारा मिलने से, किसी से अगर थोड़ा भी इशारा मिला तो शीघ्र महसूस करके परिवर्तन कर लेते। महसूसता के बिना परिवर्तन नहीं होता है। हम सभी ने महसूसता की शक्ति की अव्यक्त वाणी को कुछ दिनों पहले सुना, तो बाबा कहते हैं तीव्र महसूस करके परिवर्तन करना और आगे के लिए अच्छी स्थिति अटेंशन रख चलता है, यही विशाल बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। तो इसमें मुख्य दो प्रकार की बाबा ने श्रीमत दी। पहली कि हम किसी को अगर सावधानी देते हैं तो हमारे बोल और कर्म के साथ योग के अच्छे वाइब्रेशंस देने हैं, मन के शुद्ध संकल्पों का सपोर्ट देना है, ये पहली बात बताई। फिर बाबा ने दूसरी बात बताई कि खुद के ऊपर बहुत अटेंशन रखना है, दूसरों को दे रहे हैं तो फिर खुद के ऊपर भी बहुत अटेंशन देना है, और अटेंशन इस प्रकार का हो कि किसी और से अपने प्रति कोई भी सर्विस नहीं लेनी। तो ये कौन सी सर्विस, तो आदरणीय आशा दीदी जी ने बहुत सुंदर इसके ऊपर बताया कि कोई अगर आपको कोई बात पे सावधानी दे रहे, शिक्षा दे रहे कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे करनी है, यह इस प्रकार से ये ठीक है बाबा की श्रीमत के अनुसार, एक बार हुई, दो बार हुई, तीन बार हुई, तो जितनी बार वो गलती दोहराएंगे उतनी बार शिक्षाएं मिलेंगी अलग अलग लोगों से, अलग अलग सावधानी तो मिलेगी परिवार में है तो फिर जितनी बार वो सावधानी लेंगे, एक बार भी ठीक है, वो तो सामने वाले ने सहयोग दिया, बाबा कहते हैं ये तो देना ही एक दूसरे को, लेकिन बार बार अगर हम ले रहे हैं तो फिर बाबा कहते हैं ये हुआ सर्विस लेना, तो ऐसी सेवा नहीं लेनी। इसलिए फिर बाबा ने कहा कि तीव्र पुरुषार्थी विशाल बुद्धि बच्चों का क्या कर्तव्य है कि एक बार कुछ इशारा मिला, तुरंत महसूस किया और परिवर्तन किया और आगे के लिए अटेंशन रखा। तो ये हो गया कि खुद को जब सावधानी मिलती है तब हमें क्या करना है, और दूसरा कि जब हमें दूसरों को देना है तो क्या करना है। तो इस प्रकार से दो श्रीमत बाबा ने दी। अब तीसरी श्रीमत, हे मेरे प्राणों, देखो बाबा क्या कह रहे हैं हमें, प्राणनाथ बाबा, बच्चों में तो बाबा के प्राण बसते हैं जैसे, तो हे मेरे प्राणों, परमात्मा द्वारा रचे हुए इस अविनाशी राजस्व ज्ञान यज्ञ प्रति तन मन
धन को संपूर्ण रीति स्वाहा करने का राज बहुत महीन है। हम तो यूं कह देते हैं कि हम तो संपूर्ण समर्पित है, लेकिन बाबा कहते हैं राज तो बहुत महीन है। जिस घड़ी आप कहते हो कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पण हो मर चुका, जिस घड़ी कहते हो कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पण हो मर चुका, उस घड़ी से लेकर अपना कुछ भी नहीं रहता। बाबा ने पक्का कराया कि अपना कुछ भी नहीं रहता। उसमें उसमें भी पहले तन मन को संपूर्ण रीति सर्विस में लगाना है। जब सब कुछ यज्ञ अथवा परमात्मा के प्रति है तो फिर अपने प्रति कुछ रह नहीं सकता। धन भी व्यर्थ नहीं गवा सकते। व्यर्थ कहा है बाबा ने? श्रीमत तो बाबा ने हर एक को दी है कि किस प्रकार से हमें धन खर्च करना है, तो बाबा कहते हैं व्यर्थ नहीं गवा सकते धन को भी। मन भी अशुद्ध संकल्प विकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को अर्पण कर दिया। अब परमात्मा तो है ही शुद्ध शांत स्वरूप, इस कारण अशुद्ध संकल्प स्वतः शांत हो जाते हैं। अगर मन माया के हाथ में दे देते हो तो माया वैरायटी रूप होने के कारण अनेक प्रकारों के विकल्प उत्पन्न कर मन रूपी घोड़े पर आए सवारी करती है। आत्मा को हटा दिया और माया बैठ गई मन रूपी घोड़े पर। अगर किसी बच्चे को अभी तक संकल्प विकल्प आते हैं तो समझना चाहिए मन अभी भी पूर्ण रीति से स्वाहा नहीं हुआ है, अर्थात ईश्वरीय मन नहीं बना है, परमात्मा को नहीं दिया मतलब संपूर्ण रीति। इसलिए हे सर्व त्यागी बच्चों, देखो बाबा ने टाइटल तो दे ही दिया ना, हे सर्व त्यागी बच्चों, तो आसान है मन को भी स्वाहा करना। इन गुह्य राजों को समझ कर्म करते साक्षी हो खुद को देख, बहुत खबरदारी से चलना है। खास करके बाबा ने बताया कर्म करते सेवा करते, क्योंकि योग में तो मन के ऊपर बहुत अटेंशन रहता है, क्योंकि मन को आपने बांध के रखा है ना कि अभी आपको योग करना है। ज्ञान सुनाने समय ज्ञान के ऊपर अटेंशन है तो बाबा की याद है, खुद ब खुद ज्ञान का मनन चिंतन है, सुनते समय सुनाते समय। लेकिन जब बुद्धि फ्री है अर्थात कर्म करते समय बाबा कहते हैं साक्षी हो मन को देखो कि कोई संकल्प विकल्प तो नहीं है, और मन को समझाओ कि आपको हमने संपूर्ण रीति परमात्मा पर स्वाहा किया है, सर्वस्व त्यागी बच्चे हैं हम ईश्वर के। तो मन तन और धन बाबा ने कहा व्यर्थ नहीं गवा सकते। तो खास हम एक दिन के लिए ये होमवर्क जरूर करेंगे। जब भी आप ये पैराग्राफ को लेंगे या क्लास में जैसे जैसे सीरीज चलेगा कि उस दिन खास अटेंशन रखेंगे। वैसे तो श्रीमत तो उसी दिन से मिली है 14 तारीख से, तो आज से ही रखना है। जब भी रियलाइज हुआ कि मेरा मन कर्म करते समय संकल्प विकल्प व्यर्थ संकल्प अशुद्ध संकल्प में न आए। तो ये हो गई हमारी तीसरी श्रीमत। अब चौथी श्रीमत, स्वयं गोपी वल्लभ, तुम अपने प्रिय गोप गोपियों को समझा रहे। कौन सुना रहे? स्वयं गोपी वल्लभ। क्या समझा रहे हैं? तुम हरे का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है? हे प्राणों, तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है, क्योंकि रूहानी प्यार करते हैं ना आपस में सभी। क्योंकि जितना प्रिय फूल उतनी ही श्रेष्ठ परवरिश। और श्रेष्ठ परवरिश क्या है वो बाबा बता रहे। फूल वैल्यूएबल बनाने अर्थ माली को कांटों से निकालना ही पड़ता है। कितना भी अच्छा फूल हो, उसको अगर वैल्यूएबल बनाना है तो उसके कांटे तो छांटने पड़ेंगे ना। तो श्रेष्ठ परवरिश बाबा ने किसको बताई? किसको बताई? एक दो की प्यार भरी सावधानी स्वीकार करने को। वो परवरिश हमें स्वीकार भी करनी है और करनी भी है दूसरों की। तो बाबा कहते हैं वैसे तुम्हें जब भी कोई सावधानी देता है तो समझना चाहिए जैसे कि उसने मेरी परवरिश की, अर्थात मेरी सर्विस की।
उस सर्विस अर्थात परवरिश को रिगार्ड देना है, यही संपूर्ण बनने की युक्ति है। बाबा कह रहे हैं कि कोई अगर सावधानी देते हैं तो उसको रिगार्ड देना है, और संपूर्ण बनने की युक्ति यही है। यही ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्यार है। इस दिव्य प्रेम को एक दो के लिए बहुत रिगार्ड होना चाहिए। जब रिगार्ड होता है, किसी के प्रति हमारी श्रद्धा है, रिगार्ड है, और उसने अगर हमें कुछ कहा कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे करनी, तो बहुत सुंदर रीति से, बहुत प्यार से हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अरे इतनी अच्छी व्यक्ति, इतनी महान बाबा के रत्न हमारे लिए कुछ सोच रहे हैं, ये भी कितनी बड़ी बात है। हमारे बड़ों से मिल रही है तो ये कितनी अच्छी बात है। तो हम इसको इस प्रकार से नहीं लेते हैं कि इन्होंने कोई नुक्स निकाला, इन्होंने ये तो हमेशा ही गलती ढूंढते, लेकिन हम इस प्रकार से लेते कि हमें सुधारने के लिए वो बता रहे। तो बाबा कहते हैं ऐसे हर एक के लिए आपके मन में एक दो के लिए रिगार्ड होना चाहिए, कोई एक या दो नहीं, लेकिन हर एक के लिए। हर एक बात में पहले खुद को ही सावधान करना है, यही निर्माणचित अति मधुर अवस्था है। ऐसे प्रेम पूर्वक चलने से तुम्हें जैसे यहाँ ही वे सतयुग के सुहाने दिन आंतरिक महसूस होंगे। बहुत सुंदर रीति से बाबा कह रहे कि रूहानी प्यार सतयुग में जो होगा देवताओं का आपस में, तो बाबा कह रहे हैं कि वो यहाँ ही महसूस होगा। वहां तो यह प्रेम नेचुरल रहता है, परंतु इस संगम के स्वीटेस्ट समय पर एक दो के लिए सर्विस करने का यह अति मीठा रमणीक प्रेम है, और यही शुद्ध प्रेम जग में गाया हुआ है। गोप गोपियों का जो प्रेम है बहुत सुंदर रीति से शास्त्रों में दिखाया है कि सभी का एक कृष्ण के साथ, जैसे शास्त्रों में वो दिखाया हुआ है, कोई एक दूसरे के साथ लड़ता झगड़ता नहीं, तो वैसे हम सभी गोप गोपियां है एक गोपी बंधक परमात्मा की, शिव बाबा की, और उनके साथ हमारा सच्चा प्यार है, आपस में रूहानी प्यार है। तो बाबा कह रहे ऐसा मीठा रमणीक प्यार, तो एक दो से जब सावधानी मिलते तो उसे बहुत प्यार से स्वीकार करना, ये समझना कि ये माली बन करके आए, निमित्त बने, लेकिन परमात्मा बागवान हमारे कांटे निकालने के लिए सोच रहे हैं, और उसके साथ वो सावधानी को धारण करते हुए आगे बढ़ना। तो ये हुई हमारी चौथी श्रीमत आज इस मुरली की। अब देखते हैं पांचवी श्रीमत। तुम हर एक चैतन्य फूलों को हर दम हर्षित मुख हो रहना। क्या मेरी मुख्य श्रीमत? हर्षित मुख होकर रहना, क्योंकि निश्चय बुद्धि होने के कारण बाबा ने ये स्वीकार कर लिया कि हम सभी निश्चय बुद्धि है। देखो बाबा का समझाने का तरीका कितना श्रेष्ठ है। बाबा को तो पता है कि कुछ बातें तो अभी भी बच्चों में इमर्ज होनी बाकी है, लेकिन बाबा हमारा संपूर्ण स्वरूप देखता है ना, इसलिए बाबा इतने सुंदर सुंदर टाइटल दे रहा है, सर्वस्व त्यागी, संपूर्ण निश्चय बुद्धि। तो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि होने के कारण तुम्हारी नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। ताकत तो लगती है ना कि जीवन में कुछ भी हो जाए हमें हर्षित रहना, तो बाबा कहते हैं ऑलरेडी वो ताकत है आपके निश्चय के कारण। ऐसी आकर्षण शक्ति अपना दिव्य चमत्कार अवश्य निकालती है। जैसे छोटे बच्चे, निर्दोष बच्चे शुद्ध पवित्र होने के कारण सदैव हंसते रहते हैं, शुद्ध है पवित्र है तो हमेशा हर्षित मुख है, और अपने रमणीक चरित्र से सबको बहुत खींचते। एक आकर्षण होता है ना, रूहानी आकर्षण बच्चों के प्रति, तो सभी को प्यारे लगते। वैसे तुम हरेक की ऐसी ईश्वरीय रमणीक जीवन होनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें किसी भी युक्ति से अपने आसुरी स्वभावों पर जीत प्राप्त करनी। क्या कह रहे हैं बाबा? किसी भी युक्ति से, एक युक्ति ट्राई की, चलो नहीं हुआ, दूसरी की, तीसरी की, लेकिन किसी भी युक्ति से आसुरी स्वभावों को जीतना। जब कोई को देखो कि यह क्रोध विकार के वश हो मेरे सामने आते हैं, तो उनके सामने ज्ञान रूप हो बचपन की मीठी रीति से मुस्कुराते रहो।
तो वह खुद शांत चित्त हो जाएगा, अर्थात विस्मृति स्वरूप से स्मृति में आ जाएगा। क्योंकि उनको विस्मृति हो गई ना, इसलिए क्रोध के वश हो गए। तो बाबा कहते हैं कि आपकी रूहानी हर्षित मुखता को देख करके वो स्मृति में आ जाएंगे। भले उनको पता न भी पड़े, लेकिन सूक्ष्म रीति से उनके ऊपर जीत पाकर मालिक बन जाना, यही मालिक और बालकपन की सर्वोच्च शिरोमणि विधि। इतने सालों से हम ज्ञान में मालिक बालिक बहुत बार सुनते हैं। आज बाबा ने कितनी सुंदर डेफिनेशन बताई। क्या बताई? बच्चों के जैसी, एकदम निष्पाप, जैसे बाबा कहते हैं निर्दोष शुद्ध पवित्रता को धारण करते हुए हर्षित मुखता को धारण करना, जब कोई क्रोध के वश आपके सामने आता। फिर बाबा कहते कि उनको भले रियलाइज भी ना हो, लेकिन सूक्ष्म रीति से जरूर उनको लगेगा कि इन्होंने जीत पाई। इनके शांति से, सहनशीलता से, धैर्यवत्ता से, हर्षित मुखता से, रूहानी आकर्षण से जैसे कि इन्होंने जीत पाई। तो बाबा कहते हैं मीठी रीति से मुस्कुराते रहो तो वो खुद शांत चित हो जाएंगे और स्मृति में आएंगे कि हम शांत स्वरूप हैं। तो बाबा ने ये मालिक और बालिकपन की हमें सुंदर डेफिनेशन की शिक्षा दी कि सदैव हर्षित रहना, सदैव शांत रहना और बालक बन के जैसे कि रूहानी आकर्षण फैलाना, रूहानी हंसी या रूहानी हर्षित मुक्ता बाबा ने कही। अब बाबा कहते हैं आगे की श्रीमत। ईश्वर जैसे संपूर्ण ज्ञान रूप, वैसे फिर संपूर्ण प्रेम रूप भी है। दोनों का बैलेंस है ना बाबा में। ईश्वर में दोनों ही क्वालिटी समाई हुई है, परंतु फर्स्ट है ज्ञान, ज्ञान के साथ फिर प्रेम, सेकंड है प्रेम। अगर कोई पहले ज्ञान रूप बनने के बगैर सिर्फ प्रेम रूप बन जाता है, तो वह प्रेम अशुद्ध खाते में ले जाता है। कोई भी प्यार, बाबा क्या कह रहे हैं, आपस में सिर्फ रूहानी प्यार देखना है। तो रूहानी प्यार, रूह, तो ज्ञान हो गया ना, उसमें समाया गया। तो ज्ञान के अलावा अगर बाबा कहते हैं सिर्फ प्रेम है तो वो अशुद्ध खाता। इसलिए प्रेम को मर्ज कर पहले ज्ञान रूप बन भिन्न भिन्न रूपों में आई हुई माया पर जीत पाकर फिर पीछे प्रेम रूप बनना है। तो पहले ज्ञान रूप फिर प्रेम रूप। अगर ज्ञान बिगर प्रेम में आए तो कहाँ विचलित भी हो जाएंगे। ज्ञान स्मृति में नहीं रहा तो बाबा कहते विचलित हो जाएंगे। जैसे अगर कोई ज्ञान रूप बनने के बिगर ध्यान में जाते हैं, पहले जमाने में ध्यान में बहुत जाते थे, तो कई बार माया में फंस जाते। वही अच्छा लगता है, जो ज्ञान के आधार से सच्चा राजयोग है उसके ऊपर नहीं आते थे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, यह ध्यान भी एक सूत की जंजीर है, परंतु ज्ञान रूप बन पीछे ध्यान में जाने से अति मोक्ष का अनुभव होता है। तो पहले ज्ञान, पीछे है ध्यान। ध्यानिष्ठ अवस्था से ज्ञानिष्ठ अवस्था श्रेष्ठ है। इसलिए है बच्चों, पहले ज्ञान रूप बन फिर प्रेम इमर्ज करना है। ज्ञान बिगर सिर्फ प्रेम इस ईश्वरीय पुरुषार्थी जीवन में विघ्न डालता है। तो बहुत प्यार से बाबा समझा रहे हैं, सभी प्रकार के बैलेंस का सार बाबा समझा रहे। लौकिक अलौकिक, ऑफिस सेवा, ज्ञान सेवा, कर्म, सब प्रकार के जितने भी बैलेंस हम करते हैं, बाबा कहते पहले ज्ञान को यूज करो, ज्ञान के आधार से फिर प्रेम को यूज करो, तो सच्चा प्यार होगा, रूहानी प्यार होगा। लेकिन अगर हम ज्ञान के बिगर प्रेम को अपनाते हैं तो फिर बाबा कहते हैं जीवन में जैसे कि वो विघ्न रूप बन जाता है। ज्ञान के तरफ जैसे कोई आत्माएं आती है, उनको हम सुनाते हैं, कोर्स कराते हैं, जो भी है, लेकिन सत्य ईश्वरीय ज्ञान के आधार से वो ईश्वर के साथ जुड़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हमारे साथ जुड़ जाए, हम है तो वो आएंगे, हम है तो वो सुनेंगे, नहीं। तो इस प्रकार से एक एक चीज को हम जज कर सकते कि क्या ये सत्य प्रेम है। ज्ञान के साथ सत्य प्रेम, ज्ञान के बिना नहीं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान के बिना तो फिर प्रेम ही अशुद्ध खाते में जमा होता है। तो इस श्रीमत को हम ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट श्रीमत। साक्षीपन की अवस्था अति मीठी, रमणीक और सुंदर है। साक्षीपन के बारे में बाबा बता रहे, इस अवस्था पर ही आगे के जीवन का सारा मदार है।
जैसे कोई के पास शारीरिक भोग ना आती है। वर्तमान समय कई सारे हमारे बीके भाई बहनें भी इस दौर से गुजर रहे हैं। उस समय अगर साक्षी सुख रूप अवस्था में उपस्थित हो, उसे भोगते हैं, तो पास्ट कर्मों को भोग चुकतू भी करता है और साथ साथ फ्यूचर के लिए सुख का हिसाब भी बनाता है। कितना सुंदर बाबा ने कहा कि अगर उस समय साक्षी होकर उस भोगों को चुकतू करते हैं तो पास्ट तो खाली हो गया, साथ साथ फ्यूचर के लिए सुख का हिसाब बनाया, भाग्य जमा किया। तो यह साक्षीपन की सुखरूप अवस्था पास्ट और फ्यूचर दोनों से कनेक्शन रखती है। तो इस राज को समझने से कोई भी ऐसे नहीं कहेगा। कई बार हमारे मुख से ये निकलता है, इसलिए बाबा कह रहे हैं कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा यह सुहावना समय सिर्फ चुकतू करने में चला गया। संगम युग का बहुत सुंदर समय है, सुहावना है, तो उसमें कई दिन कर्म भोग के कारण हम है भी एक जगह पर है, एक रूम में है, एक हॉस्पिटल में है, जहां पर भी है, लेकिन बाबा कहते कोई ऐसा नहीं कहेगा कि ये तो चुकतू करने में चला गया। नहीं, यही सुहावना पुरुषार्थ का समय है, जिस समय दोनों कार्य संपूर्ण रीति सिद्ध होते हैं। कौन से दो कार्य? कि पास्ट के कर्म भोगों को चुकतू करना मतलब खाली होना, नील कर रहे बैलेंस शीट को, और फ्यूचर के लिए जमा करना। तो ऐसे दोनों कार्यों को सिद्ध करने वाला तीव्र पुरुषार्थी ही अतीन्द्रिय सुख व आनंद के अनुभव में रहता है। बहुत सुंदर बाबा बात कहते कि दोनों कार्य जो सिद्ध करेंगे वह तीव्र पुरुषार्थी अतीन्द्रिय सुख व आनंद के अनुभव में रहेंगे। और इसी को जैसे दुनियावी भाषा में कहा जाता है ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। भले सिचुएशन क्रिटिकल है, लेकिन उसको भी हम ब्लेसिंग की तरह, वरदान की तरह अनुभव करें। और हम ये इसमें जरूर एक पॉइंट बताना चाहेंगे, अनुभव की बात। इस कोरोना काल में हमारे सेंटर से जुड़े हुए कई सारे भाई बहनों को कोरोना हुआ, लेकिन जिनसे भी बात हुई, बहुत सारे, मतलब हम समझते लगभग 99% हमारे सारे भाई बहने बहुत सुंदर रीति से उसको यूज किए। शुरुआत से लेकर अभी तक भी जो भी हॉस्पिटल में है, तो पहले ही फोन पे उन्होंने कहा कि दीदी ये हुआ है, लेकिन बाबा तो साथ में है, बाबा की मदद है, आप सभी परिवार की दुआएं है, और हम तो चाहते हैं कि ये समय हम स्व पुरुषार्थ में बाबा के साथ, जैसे कि अपना मी टाइम मिल गया, सभी कारोबारों से मुक्त, ऐसा तो कभी जीवन में नहीं होता था, तो इसको और हम स्व पुरुषार्थ के लिए यूज करेंगे। और बहुत अच्छे रीति से बाबा की ज्ञान से, अव्यक्त वाणियों से, योग के अभ्यास से वो सारे के सारे भाई बहने बहुत सुंदर रीति से अपने आप को भरपूर किए और फिर उससे बाहर निकले। तो इस प्रकार का अनुभव देखा, तो कर्म भोग भी चुकतू हुआ और फ्यूचर के लिए जमा भी किया, ज्ञान योग से भरपूर हुए, इतना सारा योग हुआ, मनसा सेवा हुई, तो इस प्रकार से फ्यूचर को भी जमा किया। तो ऐसे सारे भाई बहने इस पैराग्राफ को पढ़ते समय एक एक के नाम याद आ रहे थे कि कैसे इन्होंने समय को सफल किया। इस वैरायटी, आगे का पॉइंट, इस वैरायटी विराट रामा की हर एक बात में तुम बच्चों को संपूर्ण निश्चय होना चाहिए। क्या कह रहे बाबा? संपूर्ण निश्चय। तो ड्रामा में निश्चय अर्थात क्या, वो बाबा सुना रहे, क्योंकि यह बना बनाया ड्रामा बिल्कुल वफादार है। क्या है ड्रामा की विशेषता? यह बहुत वफादार है। देखो, यह ड्रामा हर एक जीव प्राणी से उनका पाठ पूर्ण रीति से बजवाता है। वो नहीं बजा रहे, ड्रामा बजवा रहा है उनसे। जब रॉन्ग और राइट दोनों ही प्लान में नोंदे हुए हैं, सॉरी एक पॉइंट छूट गया, भल कोई रॉन्ग है, भल तो वह रॉन्ग पार्ट भी पूर्ण रीति से बजाता है। यह भी ड्रामा की नोंद है। जब रॉन्ग और राइट दोनों ही प्लान में नोंदे हुए हैं, तो फिर कोई बात में संशय उठाना यह ज्ञान नहीं है। क्या कह रहे बाबा? ये कोई बात में संशय उठाना ज्ञान नहीं। क्योंकि क्यों का जवाब क्या है? हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहे और उनसे ड्रामा बजवा रहा है, चाहे वो रॉन्ग हो चाहे वो राइट हो, वो बजना ही है, संपूर्ण रीति बजना है। जैसे बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया,
जैसे बाइस्कोप में अनेक भिन्न भिन्न नाम रूपधारी एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग करते हैं, तो उनको देख किससे नफरत आवे व और किसी से हर्षित होवे, ऐसा होता नहीं। जो ऑडियंस देख रहे, जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनके संकल्प चलते कि इसने ऐसा क्यों किया, क्या किया। लेकिन जो साक्षी होकर देखते हैं तो वो बिल्कुल आनंद उठाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये रियल कुछ भी नहीं है, ये अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। और जो एक्टर्स थे उनको भी तो पता है कि अपना अपना क्या पार्ट बजाना है, इसलिए उनको पता है कि अभी ये हमारे सामने विलन का पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन एक्टिंग के बाद तो ये हमारे फ्रेंड है। तो इस प्रकार से वो विजन उनको क्लियर है। ऐसे बाबा कहते हैं कि उसमें कोई भी ये नहीं कहता है कि इनका पार्ट देख करके हमें नफरत आती है या हम इससे हर्षित है। पता है क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि पता है कि यह खेल है जिसमें हर एक को अपना अपना गुड व बैड पार्ट मिला हुआ है। वैसे इस अनादि बने हुए बाइस्कोप को भी साक्षी हो एक रस अवस्था से हर्षित मुख होकर के देखना रहना है। देखते रहना है। बाबा कह रहे साक्षी होकर के देखते रहना है। कैसे? एक रस अवस्था से। संगठन में यह पॉइंट बहुत अच्छी रीति धारण करनी है। संगठन में आवश्यकता है एक दो को ईश्वरीय रूप से देखना। ईश्वरीय रूप क्या है? ईश्वरीय रूप अर्थात ईश्वर ने ज्ञान दिए हुए महावाक्यों को उस एटीट्यूड को धारण कर फिर बाबा जिस नजर से देखता है उस नजर से देखना। तो बाबा कहते हैं एक दो को ईश्वरीय रूप में देखना है, महसूसता का ज्ञान उठाए, सर्व ईश्वरीय गुणों की धारणा करनी है, अपने लक्ष्य को लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से साक्षी होकर के देखना, फिर अपने लक्ष्य के स्वरूप की स्मृति से शांत चित, निर्माण चित, धैर्यवत, मिठास, शीतलता इत्यादि सर्वदैवी गुण इमर्ज करने। तो साक्षी होकर के देखेंगे तो फिर ये सारे गुण आएंगे। शांत रहेंगे, फिर उत्तेजित जैसे नहीं होंगे, क्रोधित नहीं होंगे, संकल्प नहीं चलेंगे, निर्माणचित होंगे, अहंकार कभी भी नहीं होगा अपने पार्ट का, ना दूसरों के पार्ट के प्रति नफरत, धैर्यवत होंगे, जो हो रहा है स्वीकार है तो धैर्यवत होंगे, मिठास। को रिक्वेस्ट है कि आप अपने माइक को नोट रखिए। तो महसूसता का ज्ञान उठाए, बाबा कह रहे हैं शांत चित, निर्माण चित, धैर्यवत, मिठास और शीतलता इत्यादि सर्वदैवी गुणों को इमर्ज करना है। शीतलता, धैर्यता, निर्माण चित, ये सारे गुण साक्षी अवस्था के बिना आ ही नहीं सकते। भले हम बाहर से शीतल रह रहे लेकिन अंदर में संकल्प चल रहे तो साक्षी नहीं है इसलिए चल रहे। तो साक्षी बनने की निशानी है कि ये सारे गुण आएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी पार्ट जैसा भी चला रहा है, ड्रामा उनसे चलवा रहा है, तो चाहे वो पॉजिटिव है, निगेटिव है, अच्छा है, बुरा है, लेकिन वो उनका पार्ट है। तो उसको बाबा कहते हैं साक्षी होकर के देखिए, उसका आनंद लीजिए और सारे गुणों को फिर धारण कीजिए। एक दो को खास ईश्वरीय रूप से देखना है, तो फिर किसी के भी पार्ट से लगाव भी नहीं होगा और नफरत भी नहीं होगी। तो चलिए आगे की श्रीमत हम सुनते हैं। धैर्यवत धैर्यवत अवस्था धारण करने का मुख्य फाउंडेशन। बहुत सुंदर बाबा ने अभी बात बताई। देखो कैसे बाबा मुरली खोल रहे एक एक करके। तो बाबा कह रहे हैं आगे की बहुत सुंदर लाइन, धैर्यवत अवस्था धारण करने का मुख्य फाउंडेशन वेट एंड सी। वेट एंड सी मतलब राह देखो, वेट करो और वॉच करो, साक्षी होकर के देखो। हे मेरे प्रिय बच्चों, वेट अर्थात धैर्य धरना और सी अर्थात देखना।
अपने दिल भीतर पहले धैर्यवत गुण धारण कर, उसके बाद फिर बाहर में विराट ड्रामा को साक्षी हो देखना। पहले अंदर में धैर्यता को धारण कर, फिर बाबा कहते हैं साक्षी हो देखना। जब तक कोई भी राज सुनने का समय समीप आवे, तब तक धैर्यवत गुण की धारणा करनी है। समय आने पर उस धैर्यता के गुण से राज सुनने में कभी भी विचलित नहीं होंगे। धैर्य है ना, तो विचलित नहीं होंगे, और समय आने पर उस बात के राज से ड्रामा अपने आप पर्दा हटाएगा। इसलिए है पुरुषार्थी प्राणों, जरा ठहरो, जरा ठहरो और आगे बढ़कर रास देखते चलो। इस धैर्यवत अवस्था से सारा कर्तव्य संपूर्ण रीति सिद्ध होता है। यह गुण निश्चय से बांधा हुआ है। क्या कह रहे बाबा, यह गुण किससे बांधा है? निश्चय से। ऐसे निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो, हर खेल को हर्षित चेहरे से देखते, आंतरिक धैर्यवत और अचल अडोलचित रहती है। और यही ज्ञान की परिपक्व अवस्था है, जो अंत में संपूर्णता के समय प्रैक्टिकल में रहती है। इसलिए बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था को में स्थित रहने का परिश्रम करना है। तो बहुत सुंदर बाबा ने बात बताई, वेट एंड वॉच, वेट एंड सी। तो जब हम आदरणीय जयंती दीदी जी का क्लास सुन रहे थे, तो उसमें उन्होंने बहुत सुंदर दादियों के बारे में बताया कि दादियों की ये अवस्था थी। हर एक दादी ने जब भी सेवा को आगे बढ़ाया, बहुत सारे सेवाएं थी, बहुत सारा विस्तार करना था, जिम्मेवारी थी, तो उस समय दादियों ने वेट एंड सी, धैर्य रखा और अपने आप सारे राज खुलते गए। तो उसमें खास करके दादी जानकी जी का अनुभव बता रहे थे दीदी जी, कि जब भी विदेश में सेवा करनी थी, यहाँ से बाबा ने वहां पर भेजा। एक छोटे से कमरे से सेवा की शुरुआत हुई, धीरे धीरे बढ़ती गई, ग्लोबल पीस हाउस बना, फिर अनेक सारे देशों में रिट्रीट सेंटर्स बने। तो दादी जी को हर समय सारे सेवाधारी सोचते थे कि इतना बड़ा कार्य है, अब कैसे होगा। फिर चाहे धन को इकट्ठा करना है, योग्य सेवाधारियों को जमा करना है, और राइट पीपल चूज करने हैं उस सेवा के लिए। इन दादी हमेशा निश्चिंत रहते थे और कहते थे, वेट एंड सी, बाबा देखेगा, बाबा है, और बाबा भेजेगा, ड्रामा भेजेगा हमारे लिए, अच्छे सेवाधारी भेजेंगे, बाबा व्यवस्था करेगा, लेकिन सिर्फ धैर्य रखना है, अपने आप ये राज खुलेगा। और फिर जयंती दीदी ने बताया कि योग्य समय पर योग्य लोग, योग्य सेवाधारी जुड़ते गए और सेवा बढ़ती गई। और ऐसे सिर्फ विदेश में नहीं, लेकिन हर प्रकार की सेवा में बाबा ने इस तरह से बच्चों को मदद की है। तो इसलिए बाबा कहते हैं वेट एंड वॉच। और एक एग्जाम्पल हमने बहुत सुंदर इसके ऊपर सुना था कभी, कि दिल्ली में जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, तो उसमें से एक आईएएस ऑफिसर बहुत अच्छी तरह से ज्ञान में चल रहे थे वो भाई, और बहुत सालों से ज्ञान के एकदम पक्के अभ्यासी थे। उनकी बाहर में भी जो इमेज थी, आईएएस ऑफिसर अर्थात शासन का, जो सरकार का प्रशासकीय कार्य उनको करना है, तो बहुत सारा उसमें भ्रष्टाचार भी है। और कुछ अच्छे ऑफिसर्स होते हैं जो अपनी वफादारी से, ईमानदारी से देश की सेवा करते हैं, लेकिन उनको फिर ऐसे लोगों से जो गलत कार्य कर रहे हैं उनसे बहुत फेस भी करना पड़ता है। और बहुत डिफिकल्ट बात होती है कि अपनी धारणाओं पर, नियमों पर, वैल्यूज के ऊपर चलना ऐसे स्थिति में। तो फिर उन्होंने कुछ भी, उनकी ऐसी इमेज थी कई सालों से, बहुत वफादार, ईमानदार ऑफिसर है, और कुछ लोगों को ये जचा नहीं, तो उन्होंने कुछ ऐसा झोल कर दिया कि इनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप आया। इनका सारा धन संपत्ति, परिवार, मतलब सारा का सारा जैसे कि बिखर गया, पेपर में न्यूज तक छपी, बहुत कुछ हुआ कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, जबकि इन्होंने वो किया नहीं था। लेकिन इनको निकालना ही था उस डिपार्टमेंट से, तो इस प्रकार की जैसे वो साजिश थी। तो फिर बहुत सुंदर रीति से आशा दीदी जी ने बताया, उनके मतलब उनके ही कनेक्शन के वो थे। तो अव्यक्त बाप दादा को जब सामने से रूबरू मुलाकात होती थी, कुछ पर्सनल मुलाकातें, तो बहुत बार, लगभग 5 से 6 बार बाबा से मिले। और इस सिचुएशन के लिए वहां की निमित्त बहनों ने भी, दादियों ने हल पूछा कि बाबा क्या करना चाहिए, कुछ हल नहीं निकल रहा है। तो बाबा हर बार आंसर देते थे, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। बच्चे की धैर्य की परीक्षा है, पास हो जाएंगे, बाबा साथ है।
इस प्रकार से बाबा आंसर देते थे। और फिर कुछ ही महीनों के अंदर लगभग क्लियरली उससे पर्दाफाश हुआ और फिर से एक बार ये इमेज उनके सामने आई कि इनकी कोई भी गलती नहीं थी और उनकी इमेज तो लोगों के दिल में, वहाँ के लोगों में और बढ़ गई कि इन्होंने इतना सहन किया, धैर्य रखा, पेशेंस रखा। इनके जगह अगर और कोई होता तो पता नहीं क्या करता। तो बाबा की प्रत्यक्षता भी हुई कि अच्छा ये इस संस्था से जुड़े इसलिए इनका पेशेंस इतना है। इस प्रकार से बाबा की सर्विस भी हुई और वो परीक्षा में पास भी हुए और बाबा की जो श्रीमत है उसको उन्होंने पूर्ण रीति से पालन किया कि वेट एंड वॉच। तो वैसे बाबा कहते हैं कि ड्रामा में कई बार हमारा संकल्प चलता है, तो उसके लिए बाबा कहते हैं धैर्यवत अवस्था धारण करनी। मुख्य फाउंडेशन वेट एंड वॉच, योग्य समय पर योग्य विधि से उस रात से पर्दा खुलेगा, लेकिन तब तक अगर हम धैर्य रखेंगे तो उसको स्वीकार करने को हमारे में बाबा कहते हैं शक्ति आएगी। चलिए आगे का बाबा का श्रीमत देखते हैं। जैसे नाटक में एक्टर को अपना मिला हुआ पार्ट पूर्ण बजाने अर्थ आगे से रिहर्सल करनी पड़ती, वैसे तुम प्रिय फूलों को भी आने वाली भारी परीक्षाओं से योग बल द्वारा पास होने के लिए आगे से रिहर्सल अवश्य करनी है। लेकिन बहुत समय से लेकर अगर यह पुरुषार्थ किया नहीं होगा तो उस समय घबराहट में फेल हो जाएंगे। रिहर्सल तो हम सभी कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो बाबा कहते बहुत समय का अभ्यास चाहिए, नहीं तो अंत में फेल हो जाएंगे। इसलिए पहला अपना ईश्वरीय फाउंडेशन पक्का रख दैवी गुणधारी बन जाना है। तो इसको ईश्वरीय फाउंडेशन बाबा कहते हैं पक्का रखो और हर एक को अपना पार्ट मिला हुआ है उसको पूर्ण रीति से अच्छी तरह से बजाने के लिए बाबा कहते हैं रिहर्सल करते रहो। हर समय बाबा को साथ में लेते हुए सारी परीक्षाओं से पास होने का अभ्यास, ताकि अंत तक की सारी परीक्षाएं हम 1 सेकंड के पेपर पास हो जाए। और लास्ट बाबा का पैराग्राफ है, ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित रहने से स्वतः शांत रूप अवस्था हो जाती। जब ज्ञानी तो आत्माएं बच्चे इकट्ठे बैठकर मुरली सुनते हैं तो चारों तरफ शांति का वायुमंडल बन जाता है, क्योंकि वे कुछ भी महावाक्य सुनते हैं तो आंतरिक डीप में चले जाते हैं। बाबा ने शुरुआत ही यहाँ से की थी कि महावाक्यों को अंतर्मुखी अवस्था में सुनना है। बाबा लास्ट में भी यही कह रहे हैं। डीप में जाने के कारण आंतरिक उन्हों को शांति की मीठी महसूसता होती है। नशा चढ़ता है ना नारायणी। अब इसके लिए कोई खास बैठकर मेहनत नहीं करनी है, परंतु ज्ञान की अवस्था में स्थित रहने से यह गुण अनायास ही आ जाता है। तुम बच्चे जब सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठते हो तो शुद्ध विचारों रूपी लहरें उत्पन्न होती है। उस समय अवस्था बहुत उपराम होनी चाहिए। फिर अपने निज शुद्ध संकल्प में स्थित होने से अन्य सब संकल्प आपे ही शांत हो जाएंगे और मन अमन हो जाएगा। क्योंकि मन को वश करने अर्थ भी कोई ताकत तो अवश्य चाहिए। मन कहाँ तो एंगेज हो शुद्ध संकल्प में, तो फिर अशुद्ध संकल्प स्टॉप होंगे। इसलिए पहले अपने लक्ष्य स्वरूप के शुद्ध संकल्पों को धारण करो। लक्ष्य स्वरूप क्या है? हमारा लक्ष्य संपूर्ण बनना, परम धाम में संपूर्ण रीति से जाना, फिर देवताओं के रूप में फिर से धरती पर आना सजे सजाए सभी गुणों से। तो ऐसे संपूर्णता की अवस्था, परिष्ठा स्वरूप, तो ऐसे संकल्पों को धारण करो। जब आंतरिक बुद्धि योग कायदे प्रमाण होगा तो तुम्हारी यह निर्संकल्प अवस्था स्वतः हो जाए। निर्संकल्प अर्थात ऐसे नहीं कोई भी संकल्प ना, लेकिन एक बाबा दूसरा न कोई, ये अवस्था। बाकी कोई शुद्ध अशुद्ध विकल्प व्यर्थ संकल्प कुछ भी नहीं उसमें। तो फिर बाबा कहते ऐसी अवस्था हो जाएगी। तो लास्ट में बाबा ने कहा संकल्प सवेरे सवेरे उठ करके अपने लक्ष्य स्वरूप में, निज स्वरूप में शुद्ध संकल्पों में स्थित होना, ताकि पूरा दिन उसका इफेक्ट रहे। तो इस प्रकार से बाबा ने कर्मों के लिए, सेवा के लिए, धारणाओं के लिए, मुरली कैसे सुननी है, सवेरे योग अभ्यास कैसे करना है, एक दूसरे के साथ संगठन में जब चलते हैं तब कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए हमें प्यार भरी शिक्षाएं दी। अब बाप दादा का याद प्यार।
मीठे मीठे सिकिलने ज्ञान गुलजारी। देखो कितना सुंदर टाइटल बाबा ने दिया, ज्ञान गुलजारी। ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से। लक्ष्य है तो लक्षण आएंगे ना, तो उसकी स्मृति। शांत चित, निर्माण चित, धैर्यवत, मिठास, शीतलता आदि दैवी गुणों को धारण करना है। दूसरा, निश्चय बुद्धि, साक्षी दृष्टा हो। इस खेल को हर्षित चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवत और अडोल चित्त रहना है। साक्षी होकर हर्षित चेहरे से आंतरिक धैर्यवत अचल अडोल रहना। बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन के अवस्था में स्थित रहने का परिश्रम करना। कहते परिश्रम करना होगा, मेहनत करनी होगी। वरदान है, स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे एक आंख में बाबा का स्नेह और दूसरी आंख में बाबा द्वारा मिला हुआ कर्तव्य अर्थात सेवा सदा स्मृति में रहती है। ऐसी स्नेह मूर्त के साथ साथ अभी शक्ति रूप भी बनो। स्नेह के साथ साथ शब्दों में ऐसा जौहर हो जो किसी का भी हृदय विदीर्ण कर दे। जैसे माँ बच्चों को कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो माँ के स्नेह के कारण जब वह शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते। ऐसी ज्ञान के सत्य बातें जो भी है उन्हें स्पष्ट शब्दों में दो, लेकिन शब्दों में स्नेह समाया हो तो सफलता मूर्त बन जाए। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान ऐसा दो जिसमें स्नेह हो, और स्नेह के कारण स्पष्ट जैसे उन्हें माँ के स्नेह की तरफ बाबा ने उसका कंपैरिजन किया। भले सत्य बातें है, स्पष्ट है, लेकिन साथ साथ स्नेह भी उसमें समाया हो तो सफलता मिलेगी। इसके ऊपर एक बहुत सुंदर मम्मा का एग्जाम्पल है जो आपके साथ शेयर करेंगे। शायद इसके पहले भी कभी किया होगा। पहले स्लोगन पढ़ लेते हैं। स्लोगन, सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो पश्चात आपसे छूट जाएंगे। क्योंकि साथी है तो साथी अटेंशन भी दिलाएगा, साथी सहयोग भी करेगा, मदद भी करेगा और साथ में ले भी जाएगा। तो किस चीज का पश्चाताप रहेगा? इसलिए बाबा कहते हैं उसको साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। इस प्रकार से बाबा की बहुत सुंदर वाणी थी। लास्ट में बाबा ने कहा कि जैसे माँ हमें जब भी शिक्षा देती है तो उसका बुरा नहीं लगता, कड़वापन महसूस नहीं होता, और हर बच्चे को इतना तो क्लियर होता है कि ये मेरे भलाई के लिए दे रहे। तो वैसे आप भी किसी को ज्ञान देते हो, शिक्षा देते हो, महसूसता दिलाते हो, तो ऐसी सावधानी हो कि जिसमें स्नेह भराया हुआ हो। तो एक बहुत सुंदर मम्मा का एग्जाम्पल सुनाया था पहले भी, इसके पहले फिर से एक बार जो नए कुछ भाई बहने हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए फिर से एक बार शेयर करेंगे। आप सभी को पता है मम्मा की दो मुख्य जीवन की धारणाएं रही। वैसे तो कई सारी मुख्य धारणाएं थी, लेकिन इसमें से एक मुख्य धारणा थी कि कभी भी मम्मा बाबा को ना नहीं कहती थी। सदैव हाजी का पाठ मम्मा ने अंतिम श्वास तक बजाए। इसके कई सारे एग्जाम्पल हमने सुने हैं। और दूसरा कि मम्मा किसी को भी जो गलती जब भी दिखाते थे, सावधानी जरूर देते थे, लेकिन किसी के नुक्स नहीं निकालते थे, कभी भी किसी के अवगुण नहीं निकालते थे। तो अब मम्मा तो यज्ञ को शुरुआत में संभालने के निमित्त रहे। तो एक दिन बाबा ने मुरली चलाई और मुरली के बाद बच्चों के सामने ही मम्मा को होमवर्क दिया। और क्या होमवर्क दिया? होमवर्क बड़ा विचित्र था, अजीब था। बाबा ने मम्मा को कहा कि आप इनके निमित्त हो, तो मम्मा जब कल आएगी तो क्लास में सभी के अवगुणों की लिस्ट लेकर के आएगी। अवगुण जो है नोट करके, डायरी में नोट करके लाएगी। अब बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन था उस समय।
कि क्या करेगी अभी मम्मा। मम्मा तो बाबा को कभी ना नहीं कहती, लेकिन दूसरी तरफ मम्मा की ये भी धारणा है कि मम्मा कभी भी अवगुण नोट नहीं करती, चित्त पर जैसे नहीं लेती है। तो अब क्या करेंगे मम्मा। तो सभी दूसरे दिन आए क्लास में, और सबसे ज्यादा तो इस उत्सुकता से आए कि अभी मम्मा क्या करेंगे, मतलब कौन से श्रीमत का पालन करेंगी। बाबा को हाँ जी कहेंगी और अवगुण भी नोट करेगी, तो क्या करेंगे। तो इस प्रकार से सभी बहुत उत्सुक थे। फिर मुरली हुई, बाबा ने पूछा कि मम्मा आपने होमवर्क किया। तो मम्मा ने कहा जी बाबा। अब सब लोग एकदम जैसे कि देख रहे थे कि मम्मा क्या सुनाएंगे। फिर मम्मा ने एक एक लिस्ट जैसे पढ़ना शुरू की, लेकिन कैसे पढ़ी। मम्मा ने शुरुआत में हर एक बच्चे को बहुत सुंदर सुंदर टाइटल दिए, उसका नाम दिया, उसको टाइटल दिया, उनमें क्या क्या गुण है, क्या क्या विशेषताएं, वो सारी बताए कि आप में ये बहुत सुंदर विशेषता है, आप इससे सेवा करते हो। इस प्रकार से बहुत सारी स्तुति की, अच्छी वाली, और एकदम अंदर से दिल से उनकी विशेषताएं जैसे कि नोट करके, कि सभी को वो स्वीकार हो कि हाँ इनमें ये विशेषता है। और फिर मम्मा धीरे से हर एक के बारे में कहती थी कि ये तो सारा है। तो फिर अभी मम्मा बाबा चाहते हैं, माँ चाहती है ना आपकी, कि ये एक चीज अगर आप इसके बजाय ऐसे करो, या एक चीज ये ठीक कर दो, ये हटा दो, तो आप बहुत अच्छे होंगे और संपूर्ण होंगे। तो इस प्रकार से मम्मा ने एक एक के बारे में बताया, जो बच्चों बच्चों को महसूस हुआ कि हाँ बात तो सही है, अगर हमारे में इतनी सारी विशेषता है तो क्यों नहीं कर सकते हम, एक ही तो कमी निकालनी है, एक ही तो ये अवगुण निकालना है, हटाना है। और अगर मम्मा कह रही है, इतना प्यार से कह रही है, बाबा की शक्तियां है, तो जरूर होगा। तो जैसे कि हर उस दिन हर एक बच्चे ने वो आशीर्वाद ले लिया मम्मा से, आशीर्वाद के रूप में उसको स्वीकार किया कि माँ की दुआएं हैं, माँ का आशीर्वाद है कि हम जरूर चेंज होंगे, परिवर्तन होंगे। तो इस प्रकार से बाबा ने जो आज के वरदान में बात बताई, इस मुरली के वरदान में, कि स्नेह और शक्ति का बैलेंस, तो इस प्रकार से हमारा संगठन में बैलेंस हो। तो ये थी आज की 14 तारीख के बाबा की विशेष साकार वाणी, जिसके ऊपर बहुत सारे क्लासेस भी हुए, आप वो सुन भी सकते हैं, ग्रुप में भी शेयर किए हुए हैं। और साथ ही में इसका होमवर्क कैसे करना है तो पहले भी बताया, लेकिन कुछ भाई बहने लेट जुड़े, तो 2-3 बातें जो हमें ध्यान में रखनी है कि इस मुरली की हार्ड कॉपी आप सभी के पास जरूर हो, मोबाइल में नहीं, क्योंकि अंत में तो मोबाइल नहीं रहेंगे, साइंस के कोई साधन नहीं होंगे। तो हार्ड कॉपी हमारे होमवर्क के लिए जरूर हो। साथ ही में इसमें टोटल 11 पैराग्राफ है, तो एक एक पैराग्राफ को एक एक दिन आप यूज कर सकते हैं, कि उस दिन की ये मुख्य श्रीमत अमृत वेले से लेकर सोने तक। और फिर उस दिन में जब भी आप योग अभ्यास करेंगे, अमृत वेला नुमाश्राम, उस पॉइंट के ऊपर आप योग कर सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर विजन बाबा ने बताए कि कैसे बाबा साक्षी होकर के देखना चाहते, ड्रामा को देखना है, कि निश्चय बुद्धि होना, मन रूपी मंदिर में गुणों को सजाना, इस प्रकार से बहुत मुख्य सारी शिक्षाएं दी हुई है। तो उनको एक एक पॉइंट को हम एक एक दिन के लिए कर्म, बोल, संकल्प में, योग में धारण कर सकते हैं। तो छिंचवड़ से जो मुरली क्लास होता है रोज सुबह 7 से 8, तो जब भी गुरुवार रविवार छोड़ के बाकी के जो भी दिन है उसमें रोज एक एक पैराग्राफ को सिक्वेंसली मुरली के बाद सुनाया जाएगा, ताकि आप सभी को रिपीट रहे, और उस दिन फिर हम उस पॉइंट का योग अभ्यास करें, कर्मों में अभ्यास करें, धारण करें। अच्छा, ओम शांति। आदरणीय अश्विनी दीदी जी आप सभी से मिलेंगे। ओम शांति। हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप सभी अच्छे स्टूडेंट हैं। अच्छे स्टूडेंट की बात की आप ऑनलाइन भी क्यों न हो, इतने सारे सेक्शंस अटेंड करते हैं और मुरली में भी रेगुलर रहते हैं। बाकी यह मुरली बहुत विशेष लगी जब पढ़ी हमने। तो पहले पहले पैराग्राफ जब हमने पढ़ा तभी हमें लगा कि अगर हम सभी इस बात को धारण करते हैं तो यहाँ ही हम स्वर्ग की अनुभूति कर सकते हैं। और जैसे जैसे आगे मुरली पढ़ा तो बाबा ने अगले पैराग्राफ में वह बात एकदम क्लियर स्पष्ट शब्दों में कह दी। ऐसे हर पैराग्राफ के बारे में जो मन में आया
पहले वो आगे के पैराग्राफ में आया था और इतना स्पष्ट शब्दों में और इस प्रकार से ये अलग सी यूनिक मुरली बहुत समय के बाद अपने हाथ में आई थी। वरना मुरलियाँ तो हर 5 साल में रिवाइज़ होती है, लेकिन ये मुरली जब सुनी तब लगा कि ये इस प्रकार की मुरली हम पहली बारी ही पढ़ रहे हैं। आपको पता नहीं होगा कि ऐसे बहुत सारी मुरलियाँ चली थी। इसके पहले साकार में शुरू-शुरू में जब बाबा आए और जब तक बाबा को पहचाना भी नहीं था और उस समय ये प्रिंटिंग प्रेस वगैरह ऐसी कुछ सुविधाएँ नहीं थी, तो हाथ से लिखी हुई अ, डायरियाँ रहती थी दादियों के पास और उनमें बाबा के इस प्रकार के महावाक्य रहते थे। तो एकदम डायरेक्ट मैंने शुरुआत की ये मुरली है। तो कुछ एक बातें हमें बहुत इसमें से अच्छी लगी कि बाबा ने जो माँ का मिसाल बताया कि माँ अगर कुछ बताती है तो उसके मन में कुछ नहीं होता है, तो सामने वाले को लगता नहीं, मना बच्चे को फील नहीं होता है। तो इसी प्रकार से मना आज की डेट में हर ब्राह्मण आत्मा के लिए मन में यही होता है कि ये ऐसे क्यों करते हैं या इसने ऐसा क्यों कहा। तो ऐसे ही इस मुरली के पहले ही कुछ समय ऐसी चर्चा चल रही थी, ज्ञान चर्चा। तो हमारे मन में ये विचार आया, कोई ने हमको पूछा कि आप कैसे सहन कर पाते हैं? तब हमारे मन में ये विचार आया कि दुनिया में इतनी सारी माँ है और इतने सारे बच्चे हैं, तो हर जगह माँ बच्चे को सहन करती है और हर जगह बच्चा माँ को सुन पाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि वो गहरा संबंध है, उसमें अपनापन है, उसमें स्नेह भरा होता है। उसी प्रकार बाबा भी हमें सोमान देते हैं कि आप सृष्टि के पूर्वज हो और संगम युग में भी बाबा कहते हैं यज्ञ माता पिता निमित्त तो मम्मा बाबा है, लेकिन हमें मम्मा बाबा को फॉलो करने की बात हमेशा बाबा कहते हैं। तो अगर हम अपने आप को यज्ञ के लिए निमित्त समझेंगे तो जरूर हम यज्ञ को निर्विघ्न बनाने के पुरुषार्थी रहेंगे और यज्ञ की हर आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए हमारा सूक्ष्म प्रकार का सहयोग रहेगा। और दूसरी मुख्य बात, हमारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनने का। वो तो हम जब भविष्य में बनेंगे, लेकिन उसके साकार स्वरूप हम यहाँ पर होने चाहिए, अर्थात हमारे अंदर वो सारे संस्कार होने चाहिए। तो भविष्य के लक्ष्मी नारायण जो है, उनमें जो मुख्य गुण है वो ये है कि सारी प्रजा के लिए वो माता पिता के समान होंगे, जैसे कि माता पिता ही होंगे। तो वो संस्कार अगर हमारे अंदर अभी आ जाता है तो हम सबको सहज स्वीकार कर सकते हैं। माना हम सहन कर रहे हैं, ये भावना या यह स्मृति भी हमारे अंदर नहीं रहेगी, क्योंकि जब ये स्मृति रहती है कि मुझे सहन करना पड़ता है, तब उसमें कुछ हद आ जाती है। लेकिन बाबा हमें हर बात के लिए सागर बनने की बात कहते, हर गुणों के सागर। तो एक-एक पैराग्राफ में अनेक गुणों के बारे में बाबा ने डिटेल में विश्लेषण बताया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे ही 11 दिन अमृत वेले एक-एक पैराग्राफ को अपने अंदर में भर दें, अर्थात धारणा स्वरूप उसके बने, तो हम पाएंगे कि हमारा स्वरूप हो जाएगा भविष्य दैवी पद हमें बहुत नजदीक अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति। अभी 5 मिनट हम योग करेंगे।